हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई शुरू हुई और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। राष्ट्रगीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में दिवंगत हुए प्रमुख व्यक्तियों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को भी याद किया। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस विधानसभा सत्र के शुभारंभ की जानकारी अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि अब राष्ट्रगान की तरह ही हर आयोजन से पहले गाया जाता है, उसे लेकर सभी ने सम्मान व्यक्त किया। साथ ही इसकी शुरुआत भी राष्ट्रगीत के साथ की गई। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धापूर्वक नमन किया। चंडीगढ़ स्थित विधानसभा परिसर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उनके योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवैधानिक मूल्यों के सम्मान और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम सैनी ने कहा कि बाबा साहब ने समानता, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनके विचार आज भी लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा का अवसर है। सरकार का जोर विकास, जनकल्याण और अंत्योदय से जुड़े हुए विषयों पर रहेगा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी पीड़ित के आंसू पोंछने से पहले राजनीतिक अवसर तलाशना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है और युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने सदन में सरकार की कानून व्यवस्था से जुड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने बताया कि तत्काल सहायता के लिए 10 आपातकालीन सेवाओं को डायल 112 से जोड़ा गया है और 630 वाहन तैनात हैं। इसके अलावा 250 नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक विशेष अभियान के तहत 4771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 216 हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उन्हें अदालत से सजा दिलाना भी है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा ने पड़ोसी देश के साथ साथ भारत में भी कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में कोटे-कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से भारी जनधन की क्षति हुई है। इस त्रासदी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा दुख जताते हुए प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्राकृतिक आपदा में हुई जनधन की हानि बेहद दुखद और चिंताजनक है। विधानसभा में भी सीएम सैनी ने पीड़ित नागरिकों और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए भगवान पशुपतिनाथ से सभी प्रभावित लोगों की कुशलता की प्रार्थना की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि प्रभावित इलाकों में जल्द सामान्य स्थिति बहाल होगी। सीएम सैनी सहित पूरे सदन ने चंडीगढ़ में विधानसभा के कार्रवाई के दौरान सदन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी सदस्यों ने खड़े होकर मौन धारण किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। कल एक बहुत बड़ी विपदा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर आई है। जान माल की हानि हुई है। पूरा सदन जिन्होंने उस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान को गंवाया है, उनके प्रति ये हाउस अपनी संवेदना व्यक्त करता है। रिश्तों की डोर, विश्वास का बंधन। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राखी बांधकर इस पावन रिश्ते को और भी स्नेहपूर्ण बना दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अर्चना गुप्ता का हार्दिक आभार प्रकट किया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं।